हम सभी अक्सर सेहत और बीमारियों से जुड़ी जो बातें सुनते हैं वो सही ही है, ऐसा नहीं है। अपने हेल्थ से जुड़ी ज़्यादातर बातें सुनने में सही लगती है, लेकिन इनमें से कई बातें आधी अधूरी होती है। दरअसल संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए किडनी की सेहत बेहद महत्वपूर्ण होती है। किडनी की सेहत सही रखने और इससे जुड़ी बीमारियां दूर करने के लिए अलग अलग सोच और तरीके अपनाए जाते हैं। तो किडनी रोग और समाधान के लिए हम लोग बारीकी से आज चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे मेहमान डॉक्टर लवदीप डोगरा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार लवदीप जी। जिस तरह की हम लोग दिनचर्या जीते हैं, जीवन शैली जीते हैं, कहीं ना कहीं आज स्थितियां ये आ गई है कि किडनी के रोग से हर दूसरा, तीसरा या चौथा आदमी ग्रसित नजर आता है। ऐसे में क्या किया जाए? क्या मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? इसका कारण क्या है? क्या जीवन शैली इसका कारण है या बढ़ता पॉल्यूशन इसका कारण है? बिल्कुल सही कहा आपने। किडनी की बीमारियां ऑलमोस्ट 12% यानी कि 8 में से 1 व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। मान लीजिए हर परिवार में से कोई ना कोई होता है जिसको हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या किडनी की बीमारी पाई जाती है। हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ 2 आम बीमारियां हैं। बीपी बढ़ के रहता है, शुगर बढ़ के रहती है, पर अनियमित हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ किडनी की बीमारी का सबसे मुख्य कारण होते हैं। अगर इन्हें हम समय से कंट्रोल नहीं करते हैं तो किडनी पे असर आता है और ये असर कुछ समय में दिखने लग जाता है। जी हाँ, किडनी की बीमारियां हमारी जीवन शैली और मादक पदार्थों के सेवन में जो आजकल बढ़ रहे हैं उनसे भी होती हैं, परंतु किडनी की बीमारियां जो हैं उसका सबसे जो उपज है वो है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, एक गलत जीवन शैली और जी हाँ, उसके अंदर हमारे द्वारा ही बनाई गई ये समाज की पोल्यूशन भी शामिल है। लवदीप जी, लेकिन जो 2 रोग आप बता रहे हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ है या फिर आपको हाइपरटेंशन है, तो मुझे लगता है कि हर दूसरा तीसरा व्यक्ति इस रोग से ग्रसित है। ऐसे में कैसे बचाव किया जाए? किडनी की रोग हो गया है आपको, इसके लक्षण क्या कुछ आते हैं? किडनी की बीमारी के लक्षण जो होते हैं वो आमतौर पे नज़रअंदाज हो जाते हैं। जैसे मैं बोलूँ शायद आपको पेशाब ज़्यादा आना, ये नज़रअंदाज हो जाएगा, ये तो सबको हो सकता है। मुझे भी कल रात को शायद पेशाब 2 या 3 बार आ गया, पर जी नहीं, किडनी एक अच्छी गृहिणी है। वो पेशाब या पानी को बचा के रखती है, रात को हमें परेशान नहीं करती। रात में पेशाब आना किडनी की बीमारी के पहला लक्षण होता है। उसके बाद कमज़ोरी आ जाना, शरीर में पहले जैसी जान ना रहना, काम करने का मन ना करना, खाना खाने का, अपनी पसंदीदा चीज़ें करने का, खाने का मन ना लगना या मन ना करना, ये किडनी की बीमारी के पहले लक्षण हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा चांस होता है कि ये बीमारियाँ या ये चीज़ें नज़रअंदाज हो जाएं। ये तो हो गया होगा, शायद मौसम से हो गया होगा, इस प्रकार की बातें सामने आती हैं। आगे जाके बात करें तो उल्टियाँ आना, खाना हजम ना होना, पैरों में सूजन आ जाना या पेशाब बंद हो जाना, कुछ केसेस में दौरे आ जाना या तेज़ बेहोशी चढ़ जाना, इनसे भी किडनी की बीमारियां प्रकट हो सकती हैं। इसे संभालना, इसको जल्दी पकड़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए नियमित रूप से जांचें करना इस निदान के लिए आवश्यक है। लवदीप जी, ये तमाम जो आपने लक्षण बताए किडनी रोग के अंदर, क्या कारण है कि जब लोगों को ट्रांसप्लांट करने की नौबत आ जाती है या फिर लोगों को डायलिसिस करने की नौबत आ जाती है, जब ये तमाम लक्षण नज़र आते हैं तो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं? क्या कारण मानते हैं इसके? एक डिफ़िकल्ट लाइफस्टाइल कह लीजिए, एक बिज़ी लाइफस्टाइल। मैं सुबह 6 बजे उठा, मैंने अपने दिनचर्या करी पूरी, उसके बाद अपने घर वालों के कामों में लग गया। 9 बजे से जन सेवा में, अपने हॉस्पिटल के कामों में लग जाते हैं। शाम होते होते 8-10 बज जाते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। इसमें पूरे समय में मेरे पास मी टाइम की कमी थी। मेरे लिए समय कहाँ निकाला? जो भगवान ने मुझे एक संपत्ति दी है, मेरा शरीर, मैंने उसके लिए क्या करा? क्या मैंने सोचा कि मैं क्या खा रहा हूँ? क्या मैंने सोचा कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ? या मैंने ये सोचा कि शायद मैं अपने माँ बाप के साथ, वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा समय थोड़ा निकाल लेता जिससे मैं रिलैक्स हो जाता? तो स्ट्रेस जो हमारे ऊपर बनी रहती है ये पूरे शरीर को प्रभावित करती है। ऐसा नहीं है कि गाड़ी पुरानी हो गई और एक टायर खराब हुआ। हर ऑर्गन पे किडनी हमारी बॉडी का एक अंग है जी, और हर अंग बेहद ज़रूरी है खुद के लिए समय निकालना और व्यायाम करना, अपने लिए टाइम निकाले, अपने शरीर को देखे। और मुझे लगता है जो दर्शक इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, इस बात को बेहद गंभीरता से लेने की ज़रूरत है कि अगर आप खुद के लिए टाइम नहीं निकाल रहे, भगवान की दी हुई इस संपत्ति को का अगर आप लोग ध्यान नहीं रखने, तो शायद सबसे बड़ा लॉस आप लोगों का हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। धन का अव्यय तो लगा रहता है, परंतु शरीर का जब व्यय हो जाता है तो वो बाल सफ़ेद को काला करना हमारे लिए मुश्किल है। बिल्कुल ठीक बात है। डॉक्टर साहब,
इस बीमारी से ग्रसित आजकल बच्चे भी पाए जा रहे हैं। बिल्कुल, बच्चों में भी ये बीमारी देखने को मिल रही है, तो उसको कैसे रोका जाए या उसको पहचाना कैसे जाए, क्योंकि बच्चा तो इस बात को बता नहीं पाएगा। बहुत सही बात करी आपने। किडनी की बीमारियां बच्चों में भी होती हैं। हम लोग आमतौर पे सोशल मीडिया की वेबसाइट्स पे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे कई बार वीडियोस भी डराते हैं कि बच्चों में भी किडनी की बीमारियां आजकल पाई जाती हैं। जैसे मैंने बताया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्ट्रेस, ये तो बड़े लोगों में बीमारियों के कारण बनते हैं जी। और बच्चों के अंदर भी कई बार आनुवांशिक रूप से किडनियां खराब होती हैं। जब किडनी की बीमारी बच्चों में घर बना लेती है तो वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण होता है, ना सिर्फ बच्चे के लिए पर पूरे परिवार के लिए, क्योंकि पूरा परिवार बच्चे की देखरेख में खप जाता है। जी बच्चों की बीमारियों के लक्षण, सबसे प्रथम लक्षण होता है खाना ना खाना। जी। दूसरा प्रथम लक्षण होता है बच्चा कमज़ोर लगना। मेरे 2 बच्चे हैं, एक छोटा वाला बड़े वाले से भी बड़ा है और बड़ा वाले की तो हाइट ही नहीं बढ़ रही। डॉक्टर साहब इसका तो वेट ही नहीं बढ़ रहा। इसको झूठी गीदड़ भपकी ना समझे। ये ज़रूरी है देखना कि अगर इस बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, वेट नहीं बढ़ रही है, माँ खाना भी खिला रही है, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, गोरा सा होता जा रहा है, सफ़ेद सा पड़ता जा रहा है, जिसे कहते हैं ना गुलाबी नहीं है, तो क्या इसके पीछे कोई कारण है? खून कम होना, कमज़ोरी आना, वज़न टूट जाना, शरीर पे बुढ़ापा लगना, पैरों में सूजन आना, ये किडनी के कुछ आम लक्षण हैं जिनको नज़रअंदाज ना करें। जी, नज़रअंदाज ना करें और इस बात को बेहद गंभीरता से समझे, चाहे फिर वो बड़े हों या बच्चे हों। अगर किसी तरह के जो डॉक्टर साहब ने बताया वो लक्षण आपको नज़र आते हैं तो विशेषज्ञों की सलाह लेना बेहद ज़रूरी हो जाता है। डॉक्टर साहब, जब इस बीमारी को हम देख रहे हैं, लोग डायलिसिस पे आ रहे हैं या फिर किडनी ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, क्या बेहतर ऑप्शन है, डायलिसिस कराया जाए या किडनी ट्रांसप्लांट? देखिए, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट दोनों को अगर अपन इंग्लिश में बोले तो इन्हें कहते हैं रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। यानी कि जब हमारी किडनी अपना काम पूरी तरीके से करने में अनसफिशिएंट है, या कह लीजिए कि अपना काम कर नहीं पा रही है, तो ये एक तरीके के सपोर्टिव मेजर्स होते हैं। डायलिसिस या ट्रांसप्लांट दोनों किडनी को ऐसा सपोर्ट करते हैं कि वो अपने शरीर का काम कंपनसेटेड रूप से, चाहे 19-20 पर करती रहे। डायलिसिस के अंदर क्या होता है कि हम बॉडी को 4 घंटे के एक डायलिसिस सेशन में एक मशीन पे रखते हैं, जिस मशीन से ब्लड साफ हो जाता है। डायलिसिस आजकल जगह जगह पे इजीली उपलब्ध है। जो लोग ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते, कराने का सोच रहे हैं, अभी फाइनल नहीं हुआ है या फिर उस प्रोसेस में है जब ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट रेडी हो रहा है, तो हम उनको कहते हैं कि आप अपना डायलिसिस करा लीजिए। डायलिसिस आमतौर पे हॉस्पिटल्स में कई जगहों पे आजकल अवेलेबल है, अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री की स्कीम्स चलती हैं, जितनी भी स्कीम्स हैं, माँ योजना हो गई, एटसेट्रा, इन सब के अंदर ये सुविधा निःशुल्क बड़े से बड़े अस्पताल में हर शहर में उपलब्ध है। जी। आगे चलते हैं। अगर किसी पेशेंट को मान लीजिए डायलिसिस नहीं कराना, वो बड़ी एक्टिव लाइफस्टाइल जीता है या यंग एज का है, मान लीजिए 30-35 साल का है, अपने घर में खाना वही कमा के देता है, या माँ बाप जी जवान है, बच्चा बहुत छोटा है, ऐसे में हम डायलिसिस करके उनके समय को व्यर्थ नहीं कर सकते। हमें उनको ट्रांसप्लांट का ऑप्शन देना होता है। ट्रांसप्लांट के अंदर हम एक परिवार से नॉर्मल आदमी की नॉर्मल किडनी लेके उस बच्चे को या फिर उस फैमिली मेंबर को देते हैं जिसकी उसको सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। जब ऐसा हो जाता है तो 95% चांस होता है कि ये किडनी काम करेगी। आपको सुन के आश्चर्य होगा, एक किडनी यदि किसी नॉर्मल जीवित व्यक्ति से ली जाती है तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी विदेशी किताबों के मुताबिक 29 साल होती है। 29 साल बहुत होते हैं, है ना? ये इसे व्यर्थ ना करें, ये एक अपॉर्चुनिटी है किडनी ट्रांसप्लांट। इसके बारे में बात करें तो 1, ट्रांसप्लांट महंगा बिल्कुल नहीं है। 2, ट्रांसप्लांट मुश्किल नहीं है। 3, देने वाले को परेशानी नहीं आती है। 4, जिसको मिल रही है उसके लिए ये एक जीवन दान है। और चिरंजीवी, माँ योजना, अन्य प्रकार की कई योजनाओं के अंदर ये भी सुलभ और सस्ते रेट्स पे और फ्री तक भी अवेलेबल है। जी, तो ऐसे में ठीक है, हम लोगों ने बात करी कि किडनी रोग के जो लक्षण हैं वो क्या है और उसके समाधान क्या है, लेकिन किडनी रोग ही ना हो उसके लिए क्या? बहुत ही अच्छी बात करी। एक डॉक्टर का सर्वप्रथम जो कार्य होना चाहिए वो किसी की बीमारी को ठीक करना नहीं होना चाहिए। हमारा कार्य यही होना चाहिए, जैसे पुलिस है वो अनुशासन बना के रखती है, उनका काम ये नहीं है कि लड़ाई होगी तो बंद कराने आए, उनका काम है अनुशासन बना के रखना और वो बनाते हैं। आर्मी देश की सेवा में ऐसे कोशिश करती है कि लड़ाई ही ना लगे। इसी प्रकार से एक डॉक्टर का भी यही मेरे ख्याल से प्रथम ध्येय यही है कि वह ये समझे कि हमारे को बीमारी ना हो तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। जी। वो तभी पॉसिबल है जब हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप यानी कि सालाना हेल्थ चेकअप कराएं। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में क्या होता है कि हम किसी भी बीमारी को जो घर बना रही है उसको पकड़ सकते हैं। पर फिर वही बात, आप हो या मैं, दोनों इसको नज़रअंदाज कर जाते हैं। जी। जब हमने लास्ट टाइम भी अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया, मैंने और आपने, हमने क्या देखा था? शायद हीमोग्लोबिन देखा,
शुगर देखी और कोलेस्ट्रॉल देख लिया होगा। इससे ज़्यादा देखने का हमने कभी समय नहीं निकाला कि कहीं यूरिन में ब्लड, प्रोटीन, पस इस प्रकार से कोई चीज़ तो नहीं जा रही। 150 रुपये की जांच, और अगर उसमें भी हम लापरवाही कर जाएं तो क्या बड़ी बात हुई, तो फिर नुकसान की बात हो गई। समझे आप मेरी बात? जब ज़रूरी ये है कि आप सब अपनी जांचें कराएं, अपने डॉक्टर से मिलें और उनसे पूछें कि किडनी, गुर्दा रोग, लिवर यानी कि जिगर, हार्ट यानी कि हृदय रोग, इनकी जांचें क्या हैं, इनके लिए क्या सुलभ जांचें हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं, हमारे घर के आसपास अवेलेबल हैं, ताकि हम इनको रेगुलर सालाना 2 सालाना रूप से कराते रहें और यदि कोई बीमारी लग रही हो तो हम उस पर जल्दी एक्शन लें, अंकुश लग सके। और अगर समय पर समाधान मिल जाता है तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल सही। आप उसको वर्स्ट कंडीशन में अगर लेके जाएंगे और मुसीबत में ज़्यादा फंस जाएंगे। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, क्या दिनचर्या के बारे में आप कहना चाहेंगे? हमारे युवा भी हमको देख रहे होंगे, हर वर्ग का व्यक्ति आज इस इंटरव्यू को दिख रहा है आपके। क्या संदेश उनको देना चाहेंगे? किस तरह की लाइफस्टाइल उनकी होनी चाहिए? और सबसे महत्वपूर्ण जो आपने बात कही जब इस इंटरव्यू को हम लोगों ने शुरू किया कि खुद को समय देना बेहद ज़रूरी है, तो किस तरह से खुद को समय दें? बिल्कुल। युवा यानी कि 30 से 35 साल के जो लोग हैं, या मान लीजिए 25 से 35 साल की जो पीढ़ी है, उनको ये समझना है कि अगले 40 साल उनकी ज़िंदगी के ज़रूरी हैं। इसमें उनको अपने पेरेंट्स की और अपने बच्चों की, तीनों जनरेशन्स की सेवा करनी है, और यह सही है। अब यदि ऐसा हम कर रहे हैं कि हमें अगले 40 साल के लिए खुद को प्रिपेयर करना है, तो हमें एक अच्छी जीवन शैली अपनानी है। दूसरा, हमें स्ट्रेस की मात्रा को कम रखना है। दिन आएंगे जब हम अच्छा करेंगे, दिन आएंगे जय शायद हम इतना अच्छा नहीं करेंगे, परंतु हमें उस पर अपने आप पे हावी नहीं होना देना चाहिए। हम भी अपने ऊपर उसको कभी कभार स्ट्रेसफुल रूप में ले लेते हैं, परंतु स्ट्रेस से दूर रहना मेरे ख्याल से लंबे समय में समझदारी है। मादक पदार्थों का सेवन कई बार दिखाया जाता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आता है, हीरोगिरी लगती है सबको ये सब करने में, परंतु ये गलत है। इसके बॉडी पे नुकसान जो है उनका कोई भुगतान नहीं पॉसिबल है। हर प्रकार का मादक पदार्थ, चाहे वो बीड़ी सिगरेट हो गई, चाहे वो तंबाकू गुटखा हो गया, इसकी तो हमें आदत सी है, ये बोल के मत छोड़ दीजिए, इस पे एक्शन लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, नहीं तो ये आपको और आने वाली पीढ़ी दोनों को ख़राब कर जाएगा। ये मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ। डॉक्टर साहब, एक लोगों को क्या है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, किसी तरह का लक्षण भी दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है शायद एक डर भी है कि इलाज ले तो ले कौन सा, क्योंकि बहुत सारी पैथीज चलती हैं, होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है, एलोपैथिक है, तो इलाज किस में जाए? बेहतर इलाज अगर किडनी का ढूंढना है तो कहाँ समाधान है? शायद मुझे लगता है ये भी एक बड़ा कन्फ्यूज़न है जिसकी वजह से व्यक्ति टाल देता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कई तरह की पैथीज होने से कई बार कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है। किसी भी तरीके की अगर हम पद्धति या फिर पैथी कह लीजिए, उसको अगर हम उपयोग में लेते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं होता है। बस उपचार सही होना चाहिए, सलाह सही होनी चाहिए। यदि मैं इसका उपचार कर सकता हूं तो मुझे आपको सही सलाह देनी चाहिए। कोई और मुझसे अच्छा कर रहा है तो वहां जाके उपचार करा लीजिए, मेरे लायक कोई और आ जाएगा। सेकंड नंबर पे ये ज़रूरी है कि जिस प्रकार से आपने कहा, बीमारी से डरना या इलाज से दूर जाना ये संभव नहीं है। आज छोड़ोगे, कल वो बड़ा रूप लेके आपके सामने वापस आ जाएगी। उस समय क्या कीजिएगा, ज़रा ये सोचिए। थर्ड नंबर पे एक और ज़रूरी बात है जो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि यदि किसी को किडनी की बीमारी का पता लग जाता है जल्दी, तो किडनी की बीमारियाँ गोली दवाई इंजेक्शन से क्योरेबल हैं, यानी हम किडनी की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किडनी की बीमारियाँ लाइलाज हैं। डायलिसिस, ट्रांसप्लांट तो 10 में से 1 मरीज़ को लगता है। जो सही से इलाज कराता है उसको नहीं लगना चाहिए। आप समझिए मेरी बात जी। किडनी की बीमारियों के प्रति जागरूक रहें, अग्रसर रहें कि हम इलाज को लेने में पीछे नहीं हटेंगे, डॉक्टर से सलाह लेते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, क्योंकि जैसे कि देश बढ़ रहा है आगे, डिजिटलाइजेशन हो चुका है, हर चीज़ में हम लोग तरक्की कर रहे हैं। किडनी के इलाज में आज अगर हम लोग हमारे देश में इलाज लेना चाहते हैं और बात करें हमारे देश में जो उपकरण हैं, जो नई व्यवस्थाएं किडनी के इलाज के लिए हैं, वो कितनी बेहतर हो पाई है पहले और आज में, किस तरह से देख पा रहे हैं? इसको ऐसे समझिए कि मेडिकल टूरिज्म इंडिया में शुरू हो चुका है। लोग बाहर से आते हैं, इलाज करा के चले जाते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ इलाज सस्ता पड़ता है। उन सबके पास तो इंश्योरेंस होती है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे कई देशों से बेटर इलाज मिलता है। यहाँ के डॉक्टर्स ही हैं जो USA, UK जा के डॉक्टरी पे अपना पेशा कायम बना के रखे हुए हैं, उन्हीं को तो वापस भेजा जा रहा है। ये बात आप समझिए। यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, यहाँ की जो अवेलेबिलिटीज़ हैं, यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं, वो आपके लिए सबसे अच्छी हैं। एक, आप अपने घर के करीब हैं,
दो, ये आपके बजट को सोच के बनाई जाती हैं। आज मैं यहाँ इलाज करता हूँ तो मैं इस एरिया के बजट को ध्यान में रखते हुए उनके रेट्स को डिसाइड करा जाता है। थर्ड नंबर पे किसी भी प्रकार की पैथी में चले जाइए, एलोपैथी ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करी है। हर प्रकार का ट्रीटमेंट यहाँ पे उपलब्ध है, चाहे वो किडनी ट्रांसप्लांट हो, चाहे वो ABO या बिना ABO के मिला हुआ ट्रांसप्लांट हो, चाहे वो ब्लड रिलेटेड या फिर अनरिलेटेड जैसे स्पाउसल, हस्बैंड वाइफ इस प्रकार का ट्रांसप्लांट हो, ये सब सुविधाएं उपलब्ध है। घर बैठे डायलिसिस संभव है, घर पे डायलिसिस संभव है। कई सारी योजनाओं से आज डायलिसिस फ्री में दिया जा रहा है। मशीनें वही सेम हैं ज़्यादातर जगहों पे, बस हमारे को सतर्क और जागरूक रहना है कि कोई हमें गलत तरीके की सलाह ना दे दे। डॉक्टर साहब, सलाह भी हो गई, बचाव कैसे होगा, बीमारी के कारण क्या है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो इसमें सामने आती है कि जब भी हमें रोग हो जाता है उसके बाद व्यक्ति ये डिस्कशन नहीं कर पाता है या डिसीजन नहीं ले पाता है डायलिसिस को लेकर, और ख़ासतौर पर बुज़ुर्गों के लिए मैं आपसे जानना चाहूँगा। ठीक है कि युवा के लिए तो आपने बताया कि बेटर ऑप्शन होता है कि आप लोग किडनी ट्रांसप्लांट करवा लें, लेकिन बुज़ुर्गों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या चीज़ बेहतर होगी, ट्रांसप्लांट या डायलिसिस? हर उम्र में मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट दोनों अलग अलग पद्धतियाँ हैं। ट्रांसप्लांट हर उम्र में अच्छा होता है। आप ये देखिए, ट्रांसप्लांट हर उम्र में अच्छा होता है, परंतु ये कहने के साथ एक प्रॉब्लम आ जाती है। यदि कोई आदमी 60-65 ईयर्स का है तो उसको देने वाले लोगों की संख्या काफ़ी कम हो जाती है। आमतौर पे जवान के लिए तो माँ बाप भी हैं, दादा दादी भी हैं, नाना नानी भी हैं, काफ़ी सारे लोग हो गए। जब कोई आदमी 60-65 साल का है तो उसको देने वाले ज़्यादातर केसेस में सिर्फ भाई बहन अगर वो स्वस्थ हैं या फिर हैं, और सेकंड नंबर पे वाइफ या हस्बैंड। इसके सिवा तो कोई ऑप्शन नहीं रहा। तो ये अगर ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं तो आजकल गवर्नमेंट स्वैप डोनेशंस और कैडावेरिक डोनेशंस इनको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। मृत्यु के बाद अंगदान ये बहुत नया एक टॉपिक नहीं है, परंतु बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस गवर्नमेंट इसको दे रही है। कई स्टेट्स में ये ऑर्गन डोनेशन पोस्ट डेथ, ब्रेन डेथ के बाद ऑर्गन डोनेशन जिसे कहते हैं, यानी कि अंगदान, ये बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल्स पे काम कर रहा है। राजस्थान में भी ये हम सक्रिय हैं, राजस्थान में भी ये पद्धति है, राजस्थान में भी किडनियाँ लोग डोनेट करते हैं। कमी सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की आ जाती है, जागरूकता। इसमें कोई वहम नहीं है कि आज यदि हमारा पेशेंट अपनी किडनी किसी को दे के जा रहा है तो उससे 2 जिंदगियां बचेंगी। यदि हम किसी को 2 जिंदगियां देंगे तो इससे बड़ा दान क्या हो सकता है। अंगदान महादान होता है। डॉक्टर साहब, इसी बीच में एक महत्वपूर्ण सवाल कि जो व्यक्ति दान कर रहा है, किडनी दान कर रहा है, तो ऐसे में उसके लिए कितना रिस्क हो जाता है और वो दान क्यों करे, इस बारे में भी मतलब आप थोड़ा बताइएगा कि दान क्यों किया जाए, क्या हर कोई व्यक्ति दान कर सकता है किडनी? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं दान क्यों करूं, मैं किडनी अपनी क्यों दूं? देखिए, पहले तो जो किडनी दे रहा होता है वो मेरी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक नॉर्मल व्यक्ति को हम किडनी देने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसी प्रकार से उनकी सारी जांचें की जाती हैं कि उनको कोई बीमारी है, होने वाली है या फिर आगे ना हो जाए, इन सबको ध्यान में रखा जाता है। माना जाता है कि जब हम किसी से किडनी लेते हैं तो ये हमारा प्रथम जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि हम उसको कम से कम 10 से 20 साल तक एक बिना किसी बीमारी के लाइफ के एक्सपेक्टेंसी दे सकें, यानी कि आने वाले 20 सालों तक भी उसको किडनी या उसकी बीमारी होने का चांस ना बराबर हो, तो ही हम उनकी किडनी लेते हैं। उनका डिटेल्ड हेल्थ चेकअप, जिसके अंदर हार्ट की जांच, किडनी की जांच, लंग्स, कोविड आने के बाद से लंग्स की जांच एवं अन्य प्रकार की सभी जांचें की जाती हैं। फीमेल्स में फीमेल पार्ट्स की, फीमेल ऑर्गन्स की जांच गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा की जाती है, करवाई जाती है। इसके बाद ही हम उनको लेने और देने के लिए सक्षम मानते हैं। आप किडनी यदि नहीं भी देना चाहते तो एक बार सोचिए, आपके परिवार वाला ही है जो सफ़र कर रहा है। हम अपने परिवार में किडनी दे सकते हैं, ले सकते हैं जी। तो अगर हम नहीं भी दे रहे किडनी तो नुकसान किसका हो रहा है? आपके परिवार का ही तो हो रहा है जी। समझिए इस बात। डॉक्टर साहब, क्या सावधानियां रखी जाती है जब किसी का किडनी ट्रांसप्लांट होता है, तो क्या सावधानियां उस समय रखी जाती है, वो भी जानना चाहेंगे। कई दर्शकों के दिमाग में ये बात चल रही होगी कि किडनी ट्रांसप्लांट होने से पहले क्या सावधानियां रखनी पड़ती है और उसके बाद क्या सावधानी रखी जाती है? किडनी ट्रांसप्लांट होने से पहले 2 चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं। एक, सच, आपको जो परेशानी है या देने वाले को जो परेशानी है उसको वो हमारे से साझा करनी है जी। दूसरा, लेने वाले व्यक्ति को यदि कोई गलत आदत है, कोई बीमारी है या कोई छुपी हुई बीमारी है जिसका हो सकता है मुझे अभी तक पता ना हो, वो मुझे सामने बतानी है। मैं अपनी जांचें करूंगा, परंतु आपको यदि कोई चीज़ ऐसी है जो आपको लगता है मुझे बतानी ज़रूरी है तो वो आप मुझे बताइए, ताकि हम किसी चीज़ को मिस ना कर जाएं। एक बार ऑपरेशन हो गया, आपको किडनी लग गई और किडनी का ट्रांसप्लांट सफल हो गया,
उसके बाद ज़्यादातर दवाइयाँ हर दिन प्रतिदिन, हर महीने प्रति महीने कम होने लग जाती हैं। 3 महीने तक आते आते दवाइयाँ काफ़ी कम हो जाती हैं। 6 से 9 महीने पे हम बेसिक 3 से 4 दवाइयों पे आ जाते हैं, जिससे मरीज़ ठीक चलता रहता है। जांचें और दवाइयाँ दोनों ही महंगी नहीं हैं, हर जगह इजीली अवेलेबल हैं। और इस पे देखा जाए सबसे बड़ी चर्चा का विषय जो आता है कि क्या वो आदमी काम पे नहीं जा सकता? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग हैं जिन्होंने देने के बाद और लेने के बाद, दोनों के बाद ही काम पे गए, अपने घर के काम निपट दिए, अपने घर के काम पूरे करे, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करी और परिवार की खुशियां वापस लौटाई। डॉक्टर साहब, तमाम बातें हम लोगों ने कर ली कि किडनी रोग क्यों होता है, क्या उसके लक्षण होते हैं, क्या उसका समाधान है, और तमाम समाधान भी आपने दे दिए हैं। मैं आपसे चाहूँगा कि नेशन 27 के जो तमाम दर्शक हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम के माध्यम से? किडनी रोग को लेके कई प्रकार की मिथ्याएँ और भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं। सबसे ज़रूरी आपको मेरी तरफ से यही संदेश है, मिथ्याओं पे नहीं, तथ्यों पे बात करें। इन तथ्यों को लेके आप आगे बढ़ें। किडनी की बीमारी से डरे नहीं। किडनी की बीमारी लाइलाज नहीं होती हैं। इनका इलाज गोली दवाइयों से हर जगह सस्ता पैसे, जहाँ बिना खर्चे पैसे भी हो सकता है। आप स्वस्थ रहें। और सबसे बेहतर बात यही है कि समय पर इलाज हो जाए। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा और विश्वास भी दिलाया तमाम दर्शक जो इस समय इस इंटरव्यू को देख रहे हैं कि आपकी समस्या का समाधान आपके पास है। समय पर आप जागरूक रहेंगे, जागरूकता रखेंगे, समय पर इलाज लेंगे तो ज़रूर आप स्वस्थ हो सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो डॉक्टर साहब ने बात कही, मैं फिर से दोहराऊंगा, हेल्दी लाइफस्टाइल जीना बेहद ज़रूरी है। खुद को समय देना बेहद ज़रूरी है। बीमारी अगर है, लक्षण अगर दिखाई दे रहे हैं तो उसे नज़रअंदाज ना करें। विशेषज्ञों की सलाह लें, बेहतर इलाज आपको मिलेगा। और अब जो टेक्नोलॉजी है वो भी आगे बढ़ चुकी है, तो मुझे लगता है जल्दी क्योर भी आप हो सकते हैं। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बेहद ज़रूरी जानकारियां हमारे साथ साझा करी और मुझे लगता है जितने दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे उनको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। नमस्कार।